कहते हैं ना, अपना कर्म करते जाओ चाहे आप जहाँ भी हो। तो आज हम लोगों ने भी वही किया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर टुडेज़ मिनी व्लॉग। सो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सर्विका को नाश्ता वास्ता करा करके रेडी वेडी कर करके, और उनको थोड़ी देर के लिए छत पे छोड़ा था क्योंकि इस टाइम हम भी थोड़ा तैयार हो रहे थे और फिर हमें भी जाना था एक जगह पे। और इस टाइम पे सर्विका जो है ना, देखिए ना, वहाँ पे छत पे अब इतना ज़्यादा परेशान करती है ना, मतलब मैं क्या बताऊँ, चारों तरफ इधर उधर जाती है। जैसे जैसे मैं करती हूँ ना वैसे वैसे वो भी करती है। और पास में एक आंटी हैं वहाँ पे, उनसे वो बातें कर रही थी। आप उसको देखेंगे ना तो समझ में आएगा। वहाँ ग्रिल से उनको कुछ वो बोल रही थी, वो भी इसको जवाब दे रहे हैं, ये भी उसको जवाब दे रहे हैं। हाथ ताली बजाने के लिए बोल रहे थे, वो भी उसको बजा। देखिए वहाँ पे एक आंटी है दूर से, उन्हीं के साथ ये बातें कर रही थी। चलिए, इस तरीक़े से मैंने उनको रेडी वेडी करके तो रखा था। तब तक इसके पापा रेडी हो रहे थे। और फिर आज जो है ये व्लॉग बेसिकली मेरे सिर्फ़ और सिर्फ मेरे माँ के नाम के लिए है। तो आज हम लोग जाने वाले हैं माँ का पुण्यतिथि जो आज है। तो जो काम हम अपने घर पे करते थे, जब हम हर साल अपने घर पे जाते थे इस दिन पे, लेकिन इस बार हम नहीं जा पाए, तो मैंने सोचा जो काम हम वहाँ करते थे वही काम आज हम यहाँ पे भी कर लेते हैं। तो बस हम लोग इस तरीके से रेडी हुए और फिर हम लोग निकल गए गंगा घाट के किनारे। आज मन सच में बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था। मेरा मन हमेशा ही दुखी रहता है। माँ को जब भी याद करते हैं तब पर भी माँ का ममता, माँ का मोह कभी भी जाने वाला थोड़ी है। चलिए, फिर इस तरीके से हम लोग अपने दोपहिए पे सवार हुए और ये आफ्टरनून का टाइम है। सर्विका देखिए ना बहुत खुश थी। और पता है आज जो भी किया ना हमने, संतुष्टि इतना ज़्यादा मिला है ना, एकदम दिल खुश हो गया है हम लोगों का। सो हम लोग जा रहे थे मार्केट्स के रास्ते से। और पता है यहाँ पे बंगाल में एक चीज़ होता है, इवनिंग का टाइम नहीं, आफ्टरनून के टाइम में ना हर एक दुकान ना बंद हो जाता है। मतलब तीन बजे के आसपास ना, देखिए ना, सारा दुकान बंद है, कुछ दुकान खुला नहीं है। अब ये सब कुछ खुलेगा कब? 6:30-7 बजे के आसपास। तो रास्ता पूरा खाली मिला था, तो अच्छे टाइमली हम लोग पहुँच गए थे। और यहाँ देखिए, जैसे ही इन लोगों को पता चला कि आज यहाँ कुछ होने वाला है, सारे बच्चे दौड़ के आ रहे हैं। सच बात है, अगर आप लोगों को या हम लोगों को अगर अनाज का वैल्यू जानना है ना, तो इन बच्चों से जानिए। हम लोग इतना सारा खाना फेंक देते हैं, नहीं खाने का मन होता है, हटा देते हैं, लेकिन इनके लिए एक एक निवाला भी ना बहुत कीमती होता है। तो आज माँ के पुण्यतिथि पे हम लोगों ने क्या किया था, कुछ पैकेट्स बनवाए थे जहाँ पे था पूरी, सब्जी और मिठाई। इस टाइप से पैकेट्स बनवा करके हमने सारे बच्चों को, जो जितने भी बच्चे हमें गंगा के किनारे मिले हैं, उन सारे बच्चों को इस तरीके से लाइन लगा के दे दिए। ये काम हम अपने घर जब बिहार जाते थे ना, इस टाइम पे, इस डेट पे, तो ये काम हम वहाँ पे भी करते थे। लेकिन इस बार वहाँ नहीं जाना हुआ, जिस वजह से ये आज हमें सौभाग्य मिला कि चलो ये वाला काम हम यहीं पे करते हैं। इसमें मेरी बेटी, मेरा फैमिली, मेरा हस्बैंड, मेरे माँ बाबा और बहुत सारे लोग और भी शामिल हैं जो इस तरीके से मेरी हेल्प कर रहे हैं इस अच्छे काम को कंप्लीट करने में। और सच बता रहे, इतना ज़्यादा संतुष्टि मिला है ना ये काम करके, दिल खुश हो गया। और क्या ही कर सकते हैं, माँ को तो वापस और ला नहीं सकते, माँ तो और वापस आएंगी भी नहीं कभी। तो हर साल हम उनके इस डेट पर ना यही कुछ करते हैं, ताकि थोड़ा तो मेरे से जितना पार लग सका, मेरी जितनी कैपेसिटी हो पाई, उतनी ही मैंने कंप्लीट करके आज का दिन इस तरीके से पूरा किया। बहुत अच्छा फ़ील हुआ था, बहुत अच्छा लगा था। और मौसम भी बहुत अच्छा था, तो ज़्यादा गर्मी वगैरह किसी को भी नहीं लगी। और मेरी बेटी देखिए ना कितनी ज़्यादा खुश है, वो भी देख रही है कि ये क्या हो रहा है। और बच्चे देख करके तो उसका मन ऐसे ही ज़्यादा खुशी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब वहाँ पे हंस रही थी, तालियां बजा रही थी, उसको भी समझ में आ रहा है कि कुछ तो यहाँ पे हो रहा है। मैंने भी वही बोला कि बेटा हमेशा आशीर्वाद लेते रहना माँ का, हमेशा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर नानी माँ का बना रहे। तो आज का सारा दिन हमारा इसी में गया है। उसके बाद सारे पैकेट्स बांटने के बाद हम थोड़ी देर गंगा के किनारे पे रहे हैं। और बस क्या करें, माँ को ही याद कर रहे थे आज। दुखी तो हो नहीं सकते, रो नहीं सकते, क्योंकि बेटी थी साथ में। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत वहाँ पे हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया है। ये आफ्टरनून का टाइम है। उसके बाद फिर हम लोग घर वापस भी आ गए थे जल्दी में, जब ये सारा कुछ हो गया था तब।
और मेरी बेटी को ये गंगा का किनारा इतना पसंद है ना, हम लोग नॉर्मली आते हैं यहाँ पे। छठ पूजा भी जब आने वाला है ना, तो छठ पूजा भी यहीं पे होता है, तो हमने सोचा है कि इस बार भी आएंगे छठ पूजा में। इसके पहले साल भी आए थे छठ पूजा में, सर्विका बहुत छोटी थी उस टाइम, तो इतनी समझ नहीं थी उसको, लेकिन इस बार जब छठ पूजा होगा ना, तब हम इसको लेकर के आएंगे और फिर वो भी वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए ना कितना ज़्यादा सुंदर है गंगा माँ। और यहाँ पे जब आते हैं ना, तो इतनी अच्छी ठंडी हवाएं आती है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब इस गंगा माँ का ना अंत नहीं है, कहाँ से शुरू है कहाँ से ख़त्म है ना, कोई नहीं बोल पाएगा। देखिए इस तरीके से फिर हम लोग वहाँ पे थोड़ी देर रहे, और यहाँ पे विसर्जन हुआ था। लास्ट टाइम जब हम विसर्जन में गए थे ना, वही सारा मूर्ति यहाँ पे इस गंगा माँ में विसर्जन हुआ था, इसलिए ना कुछ कुछ मूर्ति का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो सब यहाँ पे रखा हुआ है। और मेरी बेटी देखिए ना, उसको भी बहुत पसंद आता है इस टाइप से। वो जब भी बाहर निकलती है और यहाँ पे जब भी आती है तो, और यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, उसको देख करके वो इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ। वो भी नीचे उतरना चाह रही थी, लेकिन हम नहीं उतारे उसको। और अभी क्या हो गया ना कि वो चप्पल अभी नहीं पहन रही है, तो बिना चप्पल का वहाँ पे उतरना थोड़ा सा पैर में कुछ चुभ वगैरह जाता, इस वजह से हमने उसको नहीं उतारा। और देखिए सारे बच्चे जा रहे थे तो उसको बाय कर रही थी, तो वो लोग भी बाय कर रहे थे और ये भी उनको बाय कर रही थी। बस इस तरीके से सब कुछ कंप्लीट करके हम लोग घर वापस आए। घर वापस आने के बाद सर्विका ने अपना मिरर वाला जो गेम होता है वो खेला उन्होंने। यहाँ पे खुद को देख रही हूँ और साइड में जा कर के वही चीज़ को खोज रही है कि कहाँ है। और आज उन्होंने दादू का इतना प्यार लिया है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। दादू के पैर पे देखो बैठ करके इस तरीके से उन्होंने पूरा शाम बिताया है, और फिर थोड़ा बहुत खा करके वो सो गई थी। सो दैट वाज द होल डे। चलिए मिलेंगे हम आपसे अपनी अगली व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।